गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। मार्केट्स में हम देख रहे हैं 2 दिन से धुआंधार तेजी देखने को मिल रही है। हो भी क्यों ना, क्योंकि यूएस में जो राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें ट्रंप एक बार फिर से विजेता के तौर पर सामने आए हैं और उसी की वजह से हमने देखा है कि चुनाव शुरू होने से पहले भी बाजार में शॉर्ट कवरिंग थी और कल तो जो नतीजे आए उस पर मार्केट ने रिजॉइस किया है। तो इस तेजी को अब मार्केट में कैसे ट्रेड करना चाहिए, एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। और दूसरा, आज वीकली एक्सपायरी का दिन भी है। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, कोई ज़्यादा बड़ा मूव नहीं देखने को मिला था, लेकिन सेंसेक्स निफ्टी ने जिस तरह से निचले स्तरों से रिकवरी दिखाई है, क्या उस तरह का एक्शन आज भी बाजार में जारी रहेगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमें इसमें मदद करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। चार्ट एंड ट्रेड के फाउंडर विकास बागरिया जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी लाइन पर। गुड मॉर्निंग संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपने शो पे बुलाने के लिए। सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग। 2 दिन से हम देख रहे हैं सर मार्केट में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है और 2 दिन में जो तेज़ी हुई है उसमें कल का सेशन तो आप देखिए करीब 350 अंकों का उछाल हमने निफ्टी में बनता हुआ देखा है। सेंसेक्स एक समय 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा उछल गया था, क्लोजिंग 901 अंकों की मजबूती के साथ देखने को मिली और बैंक निफ्टी भी आप देखिए 179 अंकों के उछाल के साथ ही बंद हुआ है। निफ्टी में एक महीने से ज़्यादा की जो एक दिन की तेज़ी है वो हमने बनती हुई देखी है। जो इंट्राडे उछाल आया था 24,500 के ऊपर भी एक समय हम जाते हुए नजर आए थे और 2 दिन में अगर आप देखेंगे निफ्टी में करीब 500 अंकों का उछाल ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। सेंसेक्स ने इंट्राडे में 80,500 का लेवल भी पार किया था, हालांकि क्लोजिंग वहां पे नहीं हुई, लेकिन 2 दिन में 1560 अंकों की तेजी सेंसेक्स में भी बनती हुई दिखी है। और वीकली एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी 2 हफ्ते की ऊंचाई पर जाकर बंद हुआ है। 2 दिन में 1050 अंकों से ज़्यादा की जो रिकवरी है वो बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल चुकी है। तो वीकली एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी में भले एक्शन नहीं हुआ, लेकिन 2 दिन में अगर आप देखेंगे जो रैली है वो काफ़ी स्विफ्ट देखने को मिली है। 1000 अंकों से ज़्यादा का उछाल ऑलरेडी बैंक निफ्टी में हो चुका है और 52,000 के ऊपर 2 दिन से लगातार हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में क्लोजिंग होती हुई नजर आ रही है। सर ये जो यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के नतीजे आए हैं साफ तौर पे उसी का असर है, लेकिन क्या इस रैली को, ये जो रिकवरी हुई है, आप कितना अहम मानते हैं? क्योंकि क्या ये केवल शॉर्ट कवरिंग के दम पर है, क्योंकि मार्केट में शॉर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा थे, पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा हेज थी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, या आपको लगता है कि ये तेज़ी लंबी चलने वाली है? सर मेरे को लगता है तेजी लंबी चलने वाली है। बाजार देखिए वैसे तो इंडियन मार्केट बुलिश मोड में ही था। एक फ्रैक्शनल करेक्शन बाजार में चल रहा था अनसर्टेनिटी की वजह से। चाइना से जो स्टिमुलस पैकेज का जो बयान आया था और जो एफआईआई का एक सेलिंग ग्रुप था जो इंडियन मार्केट से चाइनीज मार्केट में शिफ्ट हो रहा, वो सारी चीजें थी। बट ये जो ट्रम्प इफेक्ट आया है कल ट्रम्प साहब के जीतने से, तो इसका एक इंटरेस्ट पड़ा है। और ये अगर मैं न्यूज फ्लो को थोड़ा साइड में रखकर अगर टेक्निकल एंगल से भी बाजार को देखूं तो वीकली चार्ट निफ्टी का 33,880 और 23,900 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था एंड डेली चार्ट में कहीं 23,520 का जो जोन था वो 200 भी मूविंग एवरेज के पास था। तो अगर टेक्निकली अगर हम लोग बात करें तो लॉन्ग टर्म पे निफ्टी में 3 अप्रैल 2023 को 17,553 के लेवल से जब से इसने अपने 200 दिन मूविंग एवरेज पुट किया है, ब्रेकआउट किया, तो उसके बाद सिर्फ एक बार 30 अक्टूबर 2023 को रिटेस्ट करने आया था एंड उसके बाद 4 जून 2024 को रिटेस्ट करने आया था। तो इस बार भी शायद रिटेस्ट कर चुका है एंड लगता है कि यहाँ से तेजी बनेगी। प्राइस एक्शन का एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन है 24,759 का, उसको पार करने का बाजार फिर नए ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा अगर हम निफ्टी की बात करें तो। ओके, तो 24,759 का एक रेजिस्टेंस है, अगर वो पार हो गया तो फिर नई ऊंचाई की तरफ भी निफ्टी जाता हुआ नजर आएगा। 2 दिन से हम देख रहे हैं सर बैंक निफ्टी में भी जो 52,000 का की लेवल है, 51,000 से 52,000 एक रेंज थी जिसके बीच में काफ़ी दिनों तक ऑसिलेट किया है। अब 2 दिन से 52,000 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है। क्या आप इस तेज़ी के ऊपर बेट करेंगे? ये जो 52,000 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, पहले भी हमने देखा है कि ये फिजल आउट होता हुआ दिखा था, क्या इस बार ये जो 52,000 का लेवल पार हुआ है इसके ऊपर टिकने में कामयाब होगा बैंक निफ्टी? डेफिनेटली सर, अगर हम लोग बैंक निफ्टी स्पॉट का डेली चार्ट देखेंगे तो डबल बॉटम का फॉर्मेशन था एंड डेफिनेटली यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी था जिसको कि 3 बार बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया और ब्रेकआउट दिया है। एक छोटा सा रजिस्टर 52,600 का बैंक निफ्टी में प्ले हो रहा है डेली चार्ट के हिसाब से, उसको पार करते बैंक निफ्टी नई ऊंचाइयों की तरफ या तो नहीं तो फिर प्रीवियस टॉप की तरफ तो कम से कम बढ़ता हुआ नजर आएगा। वीकली चार्ट में एक राइजिंग वेज पैटर्न का फॉर्मेशन बना हुआ है जिसका जो लोअर है जो वो 50,100 के करीब था, जिसको निफ्टी ने 21 अक्टूबर के रिटेस्ट कर लिया था
अब लास्ट दौर पे जो तेजी दिखा रहा है, तो मेरे को लगता है कि 50,600 50,700 बैंक निफ्टी के लिए इंडियन को ध्यान 500 के लेवल बैंक निफ्टी की होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो 50,600 50,700 ये मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेंगे बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है। लेकिन कल के सेशन में जो दमदार रैली बनी है सर, उसमें अगर हम देखें तो कल सभी एनएसई के जो सेक्टर इंडेक्स है वो हरे निशान के साथ बंद हुए। आईटी में दमदार एक्शन था, आईटी इंडेक्स 4% चढ़ के बंद हुआ और 3 महीने में सबसे बड़ी रैली जो है, इनफैक्ट 3 महीने से ज़्यादा में हमने एक दिन की सबसे बड़ी तेज़ी आईटी इंडेक्स में बनती हुई देखी है। रियल्टी, तेल गैस, पीएसयू, इंफ्रा, एनर्जी, मेटल, ये सभी इंडेक्स कल की तेज़ी में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे थे। और गेनर्स की बात करें निफ्टी की, तो उसमें हमने बीईएल को देखा, अदानी एंटरप्राइजेस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, ये टॉप गेनर्स थे। लूजर्स में अगर आप बात करें, केवल 9 शेयर ऐसे थे निफ्टी के जो कि गिरकर बंद हुए कल। उसमें एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, टाइटन, उसके साथ साथ इंडसइंड और ट्रेंड, ये कुछ स्टॉक्स थे जो कि निफ्टी को नीचे खींचने का काम कर रहे थे। लेकिन सर, ये जो आईटी की तेज़ी हुई है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प साहब के आने से माना जा रहा है कि ब्याज दरों में बहुत ज़्यादा कटौती नहीं होगी जितने पहले एंटिसिपेटेड है, तो उस लिहाज से डॉलर भी मजबूत होता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन उसके बावजूद कल आईटी का जो मूव था वो काफ़ी सरप्राइजिंग था। 4% की एक दिन में जो तेज़ी बनी है, उसमें क्या लगता है आपको, ये अप मूव सस्टेन करेगा? अगर हाँ, तो कौन से आईटी स्टॉक्स पर आपकी नज़र है? देखिए, आईटी सेक्टर की अगर बात करें तो एक आईटी सेक्टर का वीकली चार्ट पे एक बड़ा ब्रेकआउट बना था 38,431 के ऊपर आईटी इंडेक्स में, जो कि कुछ ही हफ्तों में 43,200 400 के लेवल तक चला गया था। लास्ट कुछ हफ्तों से करेक्शन था, बट एक प्राइस एक्शन का और फिबोनाची का 1% का जो रिट्रेसमेंट जोन था वो कहीं ना कहीं 39,900 के लेवल पे आ रहा था। तो 39,900 के लेवल पे हम भी वॉच कर रहे थे कि क्या होता है। दैट वाज अ डिसाइसिव लेवल, और वहां से टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट मिल गया आईटी सेक्टर को। आईटी सेक्टर में जबरदस्त तेजी देखने मिली। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो डिक्सन ओएसएस सब में एक जबरदस्त तेजी देखने मिली है। तो मेरे टॉप पिक्स में से अगर मैं आईटी सेक्टर में टॉप पिक्स में जाऊंगा तो मेरा टॉप पिक्स अभी भी जो है कहीं ना कहीं एलटीटीएस का मेरा बना रहेगा। एलटीटीएस में कहीं ना कहीं एक करेक्शन का दौर और होता हुआ नजर आ रहा है। आज करीब 5% की तेजी तो देखने मिली। डेली चार्ट में 200 दिन मूविंग एवरेज के नीचे इसने 2 डोजीज बनाए और आज गैप अप करके करीब 5% की तेजी वाला कैंडल से क्लोजिंग दिया है। मारुबोजू कैंडल्स की पैटर्न देके बंद है 200 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर ने। तो 5,150 या 5,100 एक सपोर्ट का काम करेगा और आईटी सेक्टर में एलटीआई में यहाँ पे 5,450 एंड 650 तक के जोन्स के लिए मूव कर सकता है। ठीक है, ये तो बात हुई आईटी की। दूसरी कड़ी है सर बैंकिंग स्टॉक्स। बैंकों में हमने देखा कल बैंक निफ्टी में इतना बड़ा मूव नहीं था जितना निफ्टी और सेंसेक्स कंट्रीब्यूट कर रहे थे। इसमें शायद निजी बैंकों का कंट्रीब्यूशन नहीं था, चाहे आप एक्सिस की बात करें, इंडसइंड की बात करें या फिर एचडीएफसी बैंक की बात करें, ये लाल निशान के साथ बंद हुए। 8 शेयर ऐसे थे बैंक निफ्टी के जो कि हरे निशान के साथ बंद हुए। उसमें पीएसयू बैंक ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आ रहे थे, चाहे वो पीएनबी हुआ, बॉब, कैनरा, एसबीआई। एक निजी बैंक था आईडीएफसी जिसमें हमने कल हरे निशान के साथ क्लोजिंग बनती हुई देखी है। लेकिन क्या यहाँ से पीएसयू बैंक ज़्यादा आउट परफॉर्म करेंगे निजी बैंकों के बनस्पत? डेफिनेटली देखिए, पीएसयू बैंक में एक वीकली चार्ट पे प्राइस एक्शन का बॉटम बना और एक डिस्क्लेमर दे दूं कि पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक हमारे भी क्लाइंटों को दिया हुआ था। वीकली चार्ट पे एक तो फॉलिंग एज का डाउन ट्रेंड चैनल था, सॉरी एमएसीडी और आरएसआई ओवरसोल्ड ट्रेंड था। 93 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, फिबोनाची का 1% का रिट्रेसमेंट था, वहां से बाउंस बैक दिया। तो मुझे को लगता है पीएसयू सेक्टर में कैनरा बैंक, पीएनबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो तीन जो है ना, जो तीन जो शेयर थी ये आपके रडार पे होने चाहिए। ठीक है, तो पीएनबी, कैनरा और एसबीआई ये पीएसयू खेमे से आपके रडार पे ज़रूर होने चाहिए। लेकिन रडार पे आपके होना चाहिए एडवांस डिक्लाइन भी। कल के सेशन में हमने देखा मिड कैप स्मॉल कैप भी ज़बरदस्त तेज़ी में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे थे। कल का एडवांस डिक्लाइन आप देखिए, जो शेयर चढ़कर बंद हुए उसकी संख्या 2213 थी एनएसई पर और केवल 620 शेयर ऐसे हैं जो कि गिरकर बंद हुए। तो ऑलमोस्ट 4:1 का आप कह सकते हैं कि एडवांस डिक्लाइन मार्केट में कल देखने को मिला। मिड कैप इंडेक्स 1240 अंक और स्मॉल कैप इंडेक्स 1077 अंक चढ़कर बंद हुआ। और ये जो 2 दिन से हम मार्केट में रिकवरी देख रहे हैं उसमें अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करेंगे तो 1300 अंक और मिड कैप इंडेक्स में 2 दिन में 1650 अंकों की जो रिकवरी है वो बनती हुई दिखी। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ही बाजार का सेंटीमेंट सुधरा है, थोड़ा सा खरीदारी बाजार में लौटी, किस तरह से स्मॉल कैप मिड कैप में तेज़ रफ्तार बनती हुई दिखी है। सर, इस तेज़ी में हमने देखा है कुछ स्टॉक्स जो कि काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें डिक्सन टेक है, 15,000 का लेवल भी इसमें पार हो गया। एनआईआईटी लिमिटेड, आईएफसीआई एक पीएसयू स्टॉक है, एशियन ग्रेनेटो, ये कल के स्टार परफॉर्मेंस थे। इन स्टॉक्स में या कोई और मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक जो आपको लगता है कि नई तेज़ी की शुरुआत हो रही है जिनमें?
डेफिनेटली सर, एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। जो स्टॉक वीकली चार्ट पे फिबोनाची के 1% जोन पे आए हुए हैं, उन पे एक जबरदस्त उछाल देखने मिल रहा है। मैं वॉच कर रहा था, बहुत सारे स्टॉक जैसे आप अगर पावर में देखेंगे, सुप्रीम इंडस्ट्री दिखेंगे, सुप्रीम इंडस्ट्री तो डेली चार्ट में और वीकली चार्ट में एकदम ओवरसोल्ड ट्रेडरी में भी करीब करीब 7% की तेजी देखने मिली है। तो मेरे को लगता है कि जो स्टॉक्स वीकली चार्ट पे अपनी के पास से उन पे दाव लगाना चाहिए, वो यहाँ पे। ठीक है, तो वीकली चार्ट्स पर जहाँ पे ज़्यादा एक्शन दिख रहा है उन स्टॉक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इनफैक्ट आज का दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जहाँ तक निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात है, क्योंकि बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी हो चुकी है, तो आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। क्या कुछ और शॉर्ट कवरिंग का दमखम देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 दिन में हम देख रहे हैं कि बाजार में काफ़ी अच्छा एक्शन ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। तो क्या बाजार अपनी चाल पलटेगा, क्या बाजार में गिरावट देखने को मिलेगी, या आज फिर से और दमदार एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि यूएस के मार्केट में हमने देखा है काफ़ी दमदार एक्शन बना है जब से ये इलेक्शन के नतीजे आते हुए दिखे हैं। तो अब आज किस तरह का एक्शन बाजार में देखने को मिल सकता है, उसकी तैयारी शुरू करते हैं, चलते हैं आज की तैयारी की तरफ। आज का दिन वीकली एक्सपायरी के साथ साथ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज शाम को यूएस में फेड बैठक का फैसला भी आता हुआ दिखेगा। 1/4% से ब्याज दरें घटेंगी, ये हर कोई मान के चल रहा है। ऑलरेडी बाजार में डिस्काउंटेड है ये, लेकिन उसके साथ साथ ये भी डिस्काउंटेड है कि ट्रंप साहब के आने से जो पहले रफ्तार कटौती की होनी थी यूएस में ब्याज दरों में घटने की, वो शायद अब ना देखने को मिले। डॉलर में मजबूती आती हुई नजर आ सकती है और इसका सीधा सरोकार आप समझेंगे जितने भी रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं। बैंकों की बात हमने कर ली, अब आप ऑटो की बात करें, रियल्टी की बात करें या फिर एनबीएफसीज की बात करें, उनमें हो सकता है कि जो प्रेशर है वो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। और जैसा हमने कुछ निजी बैंकों में देखा भी, कल के सेशन में लाल निशान के साथ क्लोजिंग हुई, जबकि बाजार आप देखिए करीब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की रैली लेकर बंद हुआ। तो क्या सर जो सिनेरियो बन रहा है ट्रंप साहब के वापस आने से ब्याज दरें उतनी तेज़ी से अब नहीं घटेंगी ग्लोबली जैसा पहले सोचा जा रहा था, तो एनबीएफसीज को लेकर, ऑटो शेयरों को लेकर, रियल्टी को लेकर आपकी क्या राय है सर? देखिए, ऑटो सेक्टर ओवरसोल्ड ट्रेडरी था, एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि ऑटो की इन्वेंट्री है वो पाइड अप है। मतलब मैं लास्ट 6 महीने से देख रहा हूँ कि ऑटो में सेल्स नहीं है, बट वीकली चार्ट और डेली चार्ट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ चुका है। तो टेक्निकली हमें इस वीक का क्लोजिंग बहुत वाइटल है। अगर इस वीक में ऑटो सेक्टर में जिस तरीके से रिवर्सल आया, रिवर्सल मेंटेन रह जाता तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ से 2 से 5% का रिवर्सल ऑटो सेक्टर में देखने मिल सकता है, खास करके बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प और मारुति में। बट ओवरऑल जैसे जो इनके इन्वेंट्री पहला है, कहीं ना कहीं इनके लिए नेगेटिविटी की तरफ इंडिकेशन दे रही है। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा वो फंडामेंटली थोड़ा सा डिटीरियोरेट होते नजर आ रहा है। जब तक इनके नेक्स्ट मंथ के, मतलब समझ लीजिए 1 दिसंबर में इनके ऑटो सेल्स का डेटा जब तक नहीं आएंगे ना, तब तक थोड़ा सा इन्वेंट्री कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर के लिए थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ रख रहा है। ठीक है सर। इसके अलावा सर ट्रंप साहब के आने से एक चीज़ और जो प्ले आउट हो रही है वो ये है कि एक तो केमिकल और दूसरा जो केबल सेक्टर की कंपनियां हैं, इनमें हो सकता है कि ज़बरदस्त एक्शन बनता हुआ दिखे, क्योंकि चाइना की तरफ इनका जो रुख है पिछले टर्म में भी काफ़ी कड़ा रहा था और माना जा रहा है कि इस बार भी वो काफ़ी बड़े फैसले ले सकते हैं और चाइना के ऊपर फिर से एक बार वॉर की जो तैयारी है, पिछली बार जैसे ट्रेड वॉर हुआ था, टैरिफ वॉर हुआ था, वैसे ही कुछ और भी चाइना को लेकर चाइना को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो भारत में जो केमिकल स्पेस की कंपनियां हैं, केबल स्पेस की कंपनियां हैं, उनमें कहीं ना कहीं पैसा बनता हुआ नजर आ सकता है, ऐसा कुछ ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स बता रही हैं। तो डीसीडब्ल्यू, तिरुमलाई, एसआरएफ, फिनोलेक्स केबल्स, केईसी इंटरनेशनल, ये शायद बेनिफिशियरी हो सकते हैं, या कोई और भी इन दोनों स्पेस से जहाँ पे आपकी नज़र हो सर? सर मेरी नजर एसआरएफ पे है, क्योंकि एसआरएफ जो टेक्निकली वीकली चार्ट पे अपने 200 दिन मूविंग एवरेज की नियर अबाउट के डबल बॉटम बना के घूमा और आज एक अच्छा मूव में भी मिला 4% का इस वीक में। एंड डेली चार्ट में 200 दिन मूविंग एवरेज 2412 के करीब है एंड एमएसीडी और आरएसआई बाई सिग्नल दे रहे हैं। तो मेरे को लगता है कम से कम 2412 और 2412 पार करेगा तो 2550 तक एसआरएफ को नजर आएगा। ठीक है सर। एक पूरी जो रिकवरी 2 दिन में बनी है उसमें पीएसयू स्टॉक्स भी लाइमलाइट में आते हुए दिखे हैं। जैसे आप कह रहे थे कि ऑटो स्टॉक्स ओवरसोल्ड थे, ऐसे शायद पीएसयूज भी ओवरसोल्ड हो गए थे, चाहे आप पावर की बात करें, रेलवे की बात करें या डिफेंस की बात करें। इनकी रिकवरी पे क्या बेट करना चाहिए? अगर हाँ तो आपकी किन पीएसयूज पर नज़र है सर, कहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं? सर मेरा पहले फ्री कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के है, अर्निंग्स भी इसके अर्निंग्स भी ड्यू हैं। 1 नवंबर को वीकली चार्ट पे डबल वन बना चुका है, 5% ऑफ फिबोनाची के 0% रिट्रेसमेंट जोन पे। यहाँ से अगर मूव आते हैं तो इससे बहुत फास्ट मूव आएगा, 10 से 20% तक का मूव आ सकता है।
तो जिनको भी लेना है तो 200 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होगा एंड पहला रेजिस्टेंस हमें देखने मिलता है 257 पे और उसके ऊपर 278 और 287। तो ये स्टॉक यहाँ से लगता है कि पीएसयू सेक्टर में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक अच्छा वेव को कर सकते हैं आप इस पे। ओके, कोई डिफेंस से लेकर आपकी चॉइस सर? जी सर, डिफेंस पीएसयू से आपकी कोई चॉइस सर? सर डिफेंस पीएसयू में डिस्क्लेमर के साथ शुरुआत करूंगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड डेली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे एक अच्छा खासा ब्रेक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। हमारे पेट क्लाइंटों को इसके ऊपर कॉल दिए हुए हैं, तो कोई भी अगर बैंकिंग के लिए एक्टिविटी करते हैं तो दर्शकों से निवेदन है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके वीकली चार्ट पे एक एंगल ट्रायंगल का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। फिबोनाची का 0% का जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है उसको पार कर चुका है और इस हफ्ते की बात करूँ तो इस हफ्ते करीब 4.5% का मूव है। और डेली चार्ट में बात करूँ तो डेली चार्ट में भी 200 दिन मूविंग एवरेज को टेस्ट करके बहुत अच्छे से घूमता हुआ नजर है। तो एक सपोर्ट इसमें रहेगा 290 का शॉर्ट टर्म के लिए और मीडियम टर्म के लिए 280 का सपोर्ट रहेगा एंड ये 320 और उसके ऊपर 340 मूव करता हुआ नजर आएगा। और शायद आपको याद होगा संदीप कि हम लोगों ने डिफेंस पीएसयू में बीईएल को लोअर लेवल से भी हम लोगों ने लास्ट टाइम पे भी इस पे बात की थी, जहाँ पे ये 270 के करीब का भाव था। ठीक है सर, ये बात हुई पीएसयू स्टॉक्स की, लेकिन उसके साथ साथ सर आईपीओ मार्केट में भी एक्शन काफ़ी ज़्यादा है। स्विगी का आईपीओ आज दूसरा दिन है। पहले दिन मैं नंबर्स देख रहा था, केवल 12% के आसपास ये भरता हुआ दिखा है। तो इसके बनस्पत हमने देखा है कि ज़्यादा उत्साह जोमेटो के स्टॉक में देखने को मिला है, जो कि शायद इसके कंपैरिजन में करीब 2.5 गुना के वैल्यूएशन पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। जोमेटो के चार्ट्स क्या बता रहे हैं सर? सर जोमेटो के चार्ट में देखिए, डेली चार्ट में छोटा सा सपोर्ट जोन इसने टेस्ट किया 239 का। अगर 239 तो ऊपर तो कहीं ना कहीं 215 तक आता हुआ नजर आएगा और हायर एंड भी बहुत ज्यादा अप मूव लगता नहीं है। 265 से 270 के जो रेंज है वो एक कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस प्ले करते हुए नजर आएगा। तो जोमेटो में को लगता है 230 से लेकर 270 के बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा जाने वाले कुछ सप्ताह। ठीक है, ये तो बात हुई जोमेटो की। लेकिन सर हिंदुस्तान जिंक में कल हमने देखा बड़ा प्राइस करेक्शन था, मार्केट ऊपर था लेकिन स्टॉक 8% नीचे बंद हुआ। रीज़न था क्योंकि ओएफएस सरकार ने खोला है 2.5% हिस्सा बेचने के लिए, 10% डिस्काउंट पे है परसों की प्राइसिंग के हिसाब से। इस वजह से स्टॉक कल 8% करेक्ट होता हुआ दिखा है। इंस्टीट्यूशनल का हिस्सा कितना भरा है वो मैं नहीं देख पाया, मैं आपको अभी अपडेट बताता हूँ सर। लेकिन क्या रिटेल निवेशकों के लिए आज बोली लगाने का दिन है? क्या उनको सब्सक्राइब करना चाहिए? 8% नीचे मिल रहा है। हाँ देखिए, डेफिनेटली हिंदुस्तान में कितनी अच्छी तरीके का स्टॉक है एंड ब्रेकआउट के बाद मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा भाग गया था, बट अब कंसोलिडेशन करके करेक्ट करके लोअर लेवल पे है। तो मेरे को लगता है कि 470 और 430 एक इंपॉर्टेंट बेस है। तो अगर 8% डिस्काउंट में मिल रहा है तो डेफिनेटली रिटेलर को ट्राई करना चाहिए एंड थोड़ा सा दाव लगाना चाहिए इस पर। बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप नॉन रिटेल हिस्सा देखेंगे एनएसई पे जो नंबर्स दिख रहे हैं 1.41 टाइम्स यहाँ पे सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। तो संस्थागत निवेशकों की ओर से यहाँ पे काफ़ी उत्साह दिखाया गया, क्योंकि डिस्काउंट पर ओएफएस लॉन्च किया गया था और रिटेल निवेशकों को भी यहाँ पे पैसे लगाने चाहिए, ऐसा हमें विकास जी बता रहे हैं। अच्छा सर, नंबर्स के दम पर बहुत सारी कंपनियों के अर्निंग्स आ रहे हैं। पावर ग्रिड हुआ, इसके नंबर्स अच्छे नहीं थे। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल के नंबर हालांकि हमने दमदार देखे हैं, 63% इनका मुनाफा बढ़ा है। जीएसपीएल के नंबर्स कमज़ोर थे, इनका मुनाफा घटता हुआ दिखा। न्यूलैंड लैब्स तो नतीजों के बाद 15% तक फिसलता हुआ दिखा। तो ज़्यादातर कंपनियां डिसअपॉइंट ही करती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह का बाजार का एक्सपेक्टेशन था उससे नीचे ही नंबर्स आते हुए दिखे हैं कंपनियों के। ज़्यादातर कंपनियों के नंबर्स में हम देख रहे हैं कि मार्जिन्स पे भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो नतीजों के दम पर कोई स्टॉक सर जो आपके रडार पे आया हो? सर वैसा तो कोई स्पेसिफिकली मैं नतीजों के दम पे तो नहीं ट्रैक करता हूँ, बट मैं चार्ट पैटर्न के दम पे ट्रैक करता हूँ। आपने न्यूलैंड की चर्चा की तो न्यूलैंड क्या था ना कि सर एक डबल डेली चार्ट में अगर देखेंगे तो डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन था, एक एम सा पैटर्न का फॉर्मेशन था। तो ऐसा लग रहा है कि न्यूलैंड कहीं ना कहीं 13,000 या वापस से 12,200 के लेवल तक आता हुआ नजर आ रहा है। तो पैटर्न्स को स्टडी करते हैं सर, देखते हैं कि रिजल्ट में तो क्या आएगा, और वो जब तक रिजल्ट अनाउंस होंगे तब तक ऑलरेडी एक मोमेंटम आ चुका होता है सर। ठीक है, आज भी बहुत सारी कंपनियों के नतीजे आने हैं, उसमें सर 5-6 कंपनियां पीएसयू स्पेस से भी हैं। एमएनएम सबसे बड़ा नाम है जिसके नंबर्स आएंगे, निफ्टी से ट्रेंड के नंबर्स भी आएंगे, इमामी है, लुपिन है, इसके नंबर्स आएंगे। और पीएसयू खेमे से सर आरवीएनएल है, इरकॉन है, एनएचपीसी है, सेल है, कोचिन शिपयार्ड है, जीएसपीएल भी है। ये कुछ पीएसयू स्पेस की कंपनियां जिनके नंबर्स आएंगे। वैसे भी बड़े बड़े नाम हैं, एनसीसी भी है इसमें, स्कॉट्स कबूटा भी है, इनके नंबर्स भी आते हुए दिखेंगे। तो इनमें से कोई ऐसा चार्ट पैटर्न जो कि सर अच्छा लग रहा हो आपको? मेरे को आरवीएनएल बहुत अच्छा लगता है। 400 के करीब में इसमें डबल बॉटम है अपने वीकली चार्ट पे।
प्राइस एक्शन का सपोर्ट जो है, तो मेरे को लगता है कि आरबीआई यहाँ से अगर मूव देगा तो 520 और 520 के ऊपर 643 तक का मूव ये दे सकता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो इसमें 410 रुपए के करीब का होगा। ओके, ठीक है। तो आरबीएनएल का चार्ट पैटर्न बहुत मजबूत नज़र आ रहा है, तो नतीजों से पहले भी चाहें तो इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। सर, नवंबर सीरीज़ की वैसे तो शुरुआत हमने देखा था जब संवत 2081 की शुरुआत हुई थी, मोहर ट्रेडिंग के दिन मजबूती के साथ हुई थी, लेकिन उसके बाद मार्केट में फिर से हमने गिरावट बनती हुई दिखी। लेकिन अब ट्रम्प साहब के आने से एक बार फिर से मूड माहौल पॉजिटिव होता हुआ दिखा है। तो ये जो पूरा नवंबर का महीना है, पिछले 10 साल के आंकड़े अगर हम देखें तो 6 बार ऐसा हुआ है कि नवंबर का महीने में बाजार में पॉजिटिव रिटर्न दिए, केवल 4 बार नेगेटिव रहा है। आपकी क्या राय है सर, किन स्टॉक्स में इस पूरी सीरीज में पैसा बनता हुआ नजर आ सकता है? तो सर देखिए, अभी तो बाजार ओवरसोल्ड, अच्छे स्टॉक्स को रखिए। पीएसयू सेक्टर के स्टॉक्स को ध्यान रखना चाहिए। SEL है, पीएनबी है, डिफेंस के शेयर्स में BDL, डॉक और HAL, ये सब पे ध्यान रखना चाहिए। ये सारे स्टॉक्स वीकली चार्ट पे एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास से घूम रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो क्या टारगेट कितने अपसाइड होंगे सर, क्या ड्यूरेशन लेके चलना होगा? हाँ सर, HAL में अगर मैं बात करूँ, HAL की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की वीकली चार्ट से बॉटम बना है, तो मेरे को लगता है 4200 4200 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। हायर एंड पे 4650, 4768 और 5019 के टारगेट ओपन होते हुए नजर आएंगे। ओके, और बाकी पीएनबी, बीडीएल और कोचिन शिपयार्ड में? जी सर, बाकी स्टॉक्स में क्या लेवल्स होंगे इंपॉर्टेंट सर, जो आपने बताया, पीएनबी, बीडीएल और कोचिन शिपयार्ड? हाँ देखिए, अगर मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करूँ तो एक अच्छा खासा, अगर आप लोग आज की मतलब सॉरी आज बोल रहा हूँ, कल के मूव्स को अगर आप देखेंगे तो कल के मूव्स में अगर आप देखेंगे तो सेल आउट परफॉर्म कर रहा था 4.5% की तेजी के साथ में। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि ये डबल बॉटम बना है वीकली चार्ट पे। एंड सेल में जो फॉलिंग वेज है, फॉलिंग वेज का लोअर चैनल को टेस्ट करके घूम रहा है, तो मेरे को लगता है सेल यहाँ से 118 117 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। हायर एंड से 134 तक के लिए सेल मूव कर सकता है सर। ठीक है, कितना ड्यूरेशन लेके चलना है सर ये जो स्टॉक्स आप बता रहे हैं उनमें? हाँ सर देखिए, मेरे को लगता है इसमें 2 से 3 हफ्ते का ड्यूरेशन लेके चलना चाहिए। ठीक है, 2 से 3 हफ्ते में आप कह रहे हैं कि ज़बरदस्त तेज़ी HAL, सेल, BDL, PNB जैसे काउंटर्स में आती हुई नज़र आ सकती है। इन पर आप ज़रूर नज़र रख के चल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज सुबह हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। सर, जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स की बात हुई है? हाँ, इसमें से काफी सारे स्टॉक्स जो डिस्कस हुए, इसमें से काफी सारे स्टॉक्स में मेरे या मेरे क्लाइंटों का पोजीशन हो सकता है, तो आप कोई बाइंग सेलिंग की एक्टिविटी से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह मशवरा करें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको आज के दिन के लिए, क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन है और बाजार में तेज़ी आप कह रहे हैं कि जारी रहेगी, तो आपके क्लाइंट्स के लिए, आपके लिए ये दिन बहुत शुभ रहे। ऐसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सभी दर्शकों को, थैंक यू। तो क्या खरीदे क्या बेचे को यहीं पर समेटते हैं, लेकिन आपके मन में कोई शक, शंका, सवाल, कोई दुविधा है, कोई स्टॉक को लेकर आप फंस गए हैं या सवाल पूछना चाहते हैं, तो सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके साथ जुड़ते हैं। उनके साथ आप अपने सवाल यूट्यूब के पेज पर से शेयर कर सकते हैं, या फिर हमारा एक नंबर है 9311211874, इस पर आप चाहें तो अपने सवाल हमें फ़ोन लगाकर भी पूछ सकते हैं। कोई भी दुविधा आपके मन में हो तो बीच बाजार में जुड़िए 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक, हर दिन सोमवार से शुक्रवार। चलिए, तो क्या खरीदे क्या बेचे को यहीं पर समेटते हैं। वीकली एक्सपायरी का दिन है, इसलिए बहुत ध्यान से ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली रखिए, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि एक्सपायरी के दिन बाजार में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलती है। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। इसी उम्मीद के साथ मुझे आप इजाज़त दीजिए, अब आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।